इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंगफैंग को देखते हैं जो कि मिस मानियाओ को बोलता है, क्या तुम्हें यहाँ पर ये कोई बच्चों का खेल लगता है जो कि दोबारा से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि तुमने एक बहुत ही बड़ी गलती की है। इस पर मिस मानियाओ बोलती है, लिंगफैंग सिर्फ मैं पावरफुल बनना चाहती थी जो कि इस दुनिया की हर एक लड़की बनना चाहती है। साथ ही ऐसी गलती को अपने जीवन में हर कोई लड़की एक बार करती ही है। इसलिए लिंगफैंग तुम्हें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि मैंने तुम्हारे जीवन को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, जिसकी वजह से आज तुम इस जगह पर सही सलामत खड़े हो। इस बार लिंगफैंग बोलता है, मैं यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा हूँ उन सब की वजह सीनियर लीन है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज तुम इस जगह पर जिंदा खड़ी हो। नहीं तो मैं तो तुम्हें कब का ही जान से मार देता और तुम्हारी हड्डियाँ भी किसी को नहीं मिलती। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस जगह से चली जाओ, नहीं तो मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। इसके बाद तुम बाद में मुझे दोस्त नहीं दे सकती हो। इसके बाद लिंगफैंग यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से मिस मानियाओ थोड़ी सी दूर चली जाती है। इसके बाद वो बोलती है, लिंगफैंग आखिरकार तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बन सकते हो, और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। इस पर लिंगफैंग बोलता है, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर और कुछ बोलने को नहीं है तो तुम इस जगह से जा सकती हो। इस बात को सुनकर मिस मानियाओ लिंगफैंग से थोड़ी सी नजदीक आ जाती है और वो एक पेंडेंट को बाहर निकलकर बोलती है, इस चीज को दादाजी ने मुझे तुम्हें देने के लिए बोला था, क्योंकि इस पेंडेंट के अंदर में तुम्हारी माँ की जानकारी है। इस बार लिंगफैंग भी इस पेंडेंट को अपने पास रख लेता है और मिस मानियाओ भी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो जाते जाते लिंगफैंग को बोलती है, अब तुम दूसरों के ऊपर आसानी से भरोसा मत करना और तुम हर चीज के ऊपर अपनी नजर बनाए रखना, क्योंकि क्या पता किस तरफ से खतरा आ सकता है। इसके बाद यह यहाँ से चली जाती है। तभी साउटियान भी बाहर निकलकर आ जाते हैं और वो बोलता है, एक लड़की का दिल समुद्र की तरह गहरा होता है और इसे समझ पाना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तभी लिंगफैंग इस पेंडेंट को एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर से एल्डर जीन की आवाज बाहर निकल कर आती है और वो बोलती है, आज से कुछ साल पहले तुम्हारे माता पिता को एक बच्चा हुआ था और इस चीज को ठीक करने के लिए हम लोगों ने उन दोनों की शादी दे दी थी और तुम्हारी मॉम का नाम जियाओ हाओयू किन्यू है। तभी इस जगह का मौसम अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एक एल्डर बाहर निकल कर आ जाता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। तभी दो कल्टीवेटर इस एल्डर को देखने के बाद बोलते हैं, ये तो होली फाइट के लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एक एल्डर हैं और अब मुझे लगता है कि इस जगह पर सब कुछ खत्म होने वाला है। यह बोलने के बाद ये लोग थोड़े से शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ लिंगफैंग के ये दोनों साथी भी इस जगह पर आ जाते हैं। इन दोनों को देखकर लिंगफैंग इन दोनों को इशारा करता है कि तुम दोनों को यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं इन लोगों को वह चीज वापस दे दूंगा। इसके बाद लिंगफैंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर इस एल्डर के पास आ जाता है और वो बोलता है, तुम लिंगफैंग के बारे में आखिरकार क्या सोचते हो। इस बार लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का ये एल्डर बोलता है, मैं सिहाव झांग गॉड के आदेश पर इस जगह पर आया हूँ, क्योंकि डीन मोबोई और बाकी के लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है, मैं उन सब चीजों की जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ताकि पता चल सके कि इस चीज में गलती किसकी है। इस बात को सुनकर लिंगफैंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी ये एल्डर बोलता है, हम लोग बैठकर एक जगह पर बातचीत कर सकते हैं, इसलिए क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। इस बार लिंगफैंग भी हाँ बोलकर इस एल्डर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी साउटियान लिंगफैंग के पास आ जाता है और वो बोलता है, उस जगह पर जाने के बाद ये एल्डर हम लोगों को धोखा भी दे सकता है, इसलिए इस चीज के बारे में तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए। इस बार लिंगफैंग बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ये बोलने के बाद में इस पोर्टल के अंदर में चला जाता है और इस चीज को ये सभी लोग देख रहे थे। साथ ही ये दोनों यहाँ पर थोड़े से परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है और हम एल्डर सिहाव हान को देखते हैं, जिनके हाथों में एक क्रिस्टल होता है, जिसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। तभी एल्डर सिहाव झांग बोलता है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस जगह पर जो कुछ भी हुआ था मैं उस चीज की जांच करूंगा और तुम लोगों को न्याय दिलाऊंगा। इसके बाद वो इस क्रिस्टल को इस वॉरियर को दे देता है, जिसे लेकर वो यहाँ से चला जाता है। तभी लिंगफैंग बोलता है, एल्डर सिहाव झांग आपसे मिलकर अच्छा लगा। इस पर एल्डर सिहाव झांग बोलता है, लिंगफैंग तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम मुझे अंकल बोलकर बुला सकते हो, क्योंकि तुम पिंगटियांग स्वॉर्ड किंग के सन हो, इसलिए वह हम लोगों के क्लैन का गौरव है। साथ ही तुम सिहाव हाओयू किन्यू के सन भी हो। इस बार लिंगफैंग बोलता है, सीनियर क्या आपके पास कोई सबूत है कि मैं उन्हीं का बेटा हूँ। इस बार एल्डर सिहाव झांग बोलता है, हाँ मेरे पास तुम्हारे माता पिता के द्वारा छोड़ी गई कुछ छवियां हैं, जिन्हें मैं कुछ ही देर में तुम्हें दिखा दूंगा। साथ ही वो सभी बहुत ही जल्द यहाँ पर आएंगे। इस बार लिंगफैंग बोलता है, क्या मेरी माँ भी इस जगह पर आएगी।
इस बार एल्डर सियाओ झांग बोलता है तुम्हारे दादाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए शायद से तुम्हारी माँ इस जगह पर नहीं आ सकती है। इसलिए लिंगफेंग जब तक तुम वर्चुअल गॉड के 6 लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं करते हो तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करना होगा। साथ ही तुम्हें होली वाटर को ढूंढने के लिए सरासल में जाना होगा। इस बार लिंगफेंग बोलता है सीनियर आखिरकार मेरी मॉम मुझे ढूंढने के लिए गुंगसेंग कॉन्टिनेंट में क्यों नहीं आती है। इस बार एल्डर सियाओ झांग बोलता है मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम्हारे पिताजी के दुश्मन इस जगह पर बहुत ही ज्यादा हैं, इसलिए वह तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं करती है, क्योंकि अगर वो तुमसे मिलने के लिए आती है तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम सही सलामत और भी ज्यादा बड़े होकर पावरफुल बन जाओ। इस बात को सुनकर लिंगफेंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगफेंग एक गार्डन में टहल रहा था। तभी शाओटियान बोलता है लिंगफेंग क्या तुम्हें सच में उस बूढ़े आदमी के बातों के ऊपर भरोसा है कि वो सच बोल रहा था। इस बार लिंगफेंग बोलता है वो 10 ग्रेट गॉड में से एक है, इसलिए वो झूठ तो नहीं बोल सकते हैं। इस बात को सुनकर शाओटियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है तो फ्यूचर में इस चीज की वजह से हम लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इस पर लिंगफेंग बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, क्योंकि अगर तुम पावरफुल नहीं बन सकते हो तो इस दुनिया में पैर जमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए किसी भी हालत में हम लोगों को पावरफुल बनना होगा। इस पर शाओटियान बोलता है अगर मुझे इस जगह पर लेटने के लिए जगह मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। इस बात को सुनकर लिंगफेंग यहाँ पर हंसने लगता है। तभी यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का एल्डर आ जाता है और उसके साथ में और एक एल्डर होता है जिसका नाम सियांग होता है और ये लिंगफेंग का चाचा होता है। इसके बाद एल्डर सियांग अपने पास से उन सभी मेमोरी को बाहर निकाल लेता है जिसे लिंगफेंग देखना चाहता था, क्योंकि लिंगफेंग के माता और पिता उसकी आंखों के सामने होते हैं और लिंगफेंग इन लोगों की गोद में होता है। और उसकी मॉम बोलती है क्या आपने अभी तक अपने बच्चे के लिए कोई नाम नहीं सोचा है। इस बार लिंगफेंग के पिताजी बोलते हैं चलो इसका नाम हम लिंगफेंग रखते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा मेपल की पत्तों की तरह उज्जवल और चमकदार हो सकता है, साथ ही वह भविष्य में बहुत ही बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल करेगा। इस बात को सुनकर लिंगफेंग की मॉम भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो बोलती है आप यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि लिंगफेंग फ्यूचर में आपको भी बहुत ही ज्यादा पीछे छोड़ देगा, क्योंकि लिंगफेंग आपसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इस बात को सुनकर इसके पिताजी भी थोड़े से खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर इससे खेलने लगते हैं, लेकिन यह सीन भी यहीं पर कट होता है और हम लिंगफेंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी एल्डर सियांग आगे की ओर आ जाता है और वो लिंगफेंग को यहाँ पर एक क्रिस्टल दे देता है जो कि लिंगफेंग का ही होता है। इस चीज को पाकर लिंगफेंग अपने चाचा जी को यहाँ पर थैंक यू बोलता है। इस बार इसके चाचा जी बोलते हैं तुम्हें इतना ज्यादा विनर होने की भी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग एक फैमिली है। इस बार लिंगफेंग बोलता है मैंने सुना है कि दादाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या उनकी तबीयत में सुधार आया है। इस बार एल्डर सियांग बोलता है वह जिंदा रहने के लिए गॉड के ऊपर निर्भर है। इस बार शाओटियान बोलता है मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि लिंगफेंग बस अपनी एक उंगली के झटके से उन्हें ठीक कर सकता है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर इतना भी ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर ये दोनों एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां पर लिंगफेंग के चाचा जी उन्हें लेकर अपने राज्य में आ गए थे और उन्होंने यहां पर एक सीक्रेट टेक्निक को भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर में ये सभी चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम मिस मानियाओ को देखते हैं जो कि अपने दादाजी को बोलती है दादाजी लिंगफेंग जी हाओ गया है। इस बात को सुनकर ये एल्डर थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।